बिहार की मुख्य समस्या है पलायन और रोजगार। जी। और रोजगार को लेकर के भी गठबंधन काफी गंभीर है, गठबंधन के नेता गंभीर है और पलायन को लेकर के भी गंभीर है। निश्चित तौर पर हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम पलायन और रोजगार को दूर करेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ढाका रीगा सहित पूरे बिहार में लोगों का मिजाज बन गया है कि इस कुशासन की सरकार को हटाना है और गठबंधन की सरकार बनानी है। इस बार तय है कि सरकार बदल बिल्कुल जाएगी। सरकार को बदलना है। ये सरकार पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, लड़ाई सभी कामों में फिसड्डी साबित हुई है। कहीं कोई रोजगार नहीं है, लोग पलायन। सर, अभी झारखंड से चलकर रीगा विधानसभा में आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ इस बार? देखिए, यहाँ तो बदलाव नजर आ रहा है और रीगा विधानसभा के विभिन्न गांवों में जाने का मौका मिला। बकुरहर, जुरियाही, पताही, परसौली, चकवा, हसीबा, बिलारदे, सभी गांवों में जो मतदाता मालिकों से जो मुलाकात हुई वो लोग गठबंधन के पक्ष में हैं और गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। में चुनाव हो रहा है और बिहार में सारे दलों के जो नेता हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, वो बिहार को घेर रखे हैं। क्या लग रहा है कि ऐसे घमासान में इस बार जो है आरजेडी की सरकार बनेगी? देखिए, सवाल ये है कि उनके पास धन बल है, सत्ता का बल है और जो लोगों के पास जो बहरूपिया बल के जो लोग भी घूम रहे हैं, देश के हर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके कार्यकर्ता और साथ ही साथ वो अपने सत्ता का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको लेकर के भी बिहार के मतदाता मालिक में आक्रोश है और उस आक्रोश का जवाब आज भी मिला है। आज आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है। आम जनता उनके खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। 11 तारीख को भी आप देखेंगे उसी तरह जनता का मिजाज बन चुका है, बदलाव है, गठबंधन के पक्ष में। इस बार बदलाव होकर रहेगा? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे जो जनता है अंत में है ना बदल जाते हैं और अक्सर जातिवाद के नाम पर चले जाते हैं, जातिवाद को ही वोट करते हैं। देखिए, यहाँ अभी अब लोग जातिवाद से थक चुके हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर आइडियोलॉजी की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी, वो पूरे देश भर में मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी वो नफरत का पैगाम दे रही है। तो आज तक इतिहास रहा है कि नफरत हारेगा, मोहब्बत जीतेगा। राहुल गांधी भी आए थे, रीगा विधानसभा के बरगिनिया में भी आए थे, ढाका, पूरे बिहार में घूमे हैं। आज उनकी बहन आई थी प्रियंका गांधी, बड़ा ही लोगों में जोश खरोश देखा गया और लग रहा था कि लहर जो है ये बरकरार रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि जातिवाद के बीच में बिहार में खास करके जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो फौरन अपने जातिवाद में बदल जाते हैं, क्या कहेंगे? क्या उनके आने से ये लोगों का जो है उम्मीद जो कर रहे हैं बरकरार रहेगा? देखिए, हमारी जो नेत्री है प्रियंका गांधी जी, वो सदन से लेकर के और सड़क पर, चाहे वो नौजवानों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल हो, सारे सवालों पर लड़ती है और जूझती है। और केंद्र सरकार से आपने देखा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने सदन में प्रधानमंत्री और अमित शाह से जो लड़ने का काम किया है, निश्चित तौर पर आम जनता, आम जनमानस देश का उनको पसंद करने लगी है और उसी का नतीजा है कि आज रीगा विधानसभा में जो उनकी सभा हुई, उनकी लोकप्रियता के कारण काफ़ी लोग जमा हुए हैं और लोगों को विश्वास है कि गांधी परिवार ही इस देश का भला कर सकता है। सर, अंत में जानना चाहेंगे, अभी आप बिहार में कौन कौन सी जगह पर दौरा किए हैं? हम पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर के करीब दर्जन भर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किए हैं। चिरैया हो गया, मोतिहारी हो गया, ढाका तो आप जान ही रहे हैं। ढाका में मैं 2-3 दिन से खुद स्वतः कैंप किया हूँ, रीगा में 2 दिन से हूँ और शिवहर का भी मैंने ये किया है। तो ये जो 4 जिला में मैंने देखा है कि निश्चित तौर पर लोग बदलाव के मूड में हैं और गठबंधन के पक्ष में सारे जाति, सारे समुदाय, सारे धर्मों के लोगों का समर्थन मिल रहा है। सर, 4 जिला का आप दौरा किए हैं और विपक्ष का कहना है कि बिहार में इस कदर विकास हुआ है कि विकास के लिए जगह ही नहीं है। क्या महसूस हुआ कि विकास अधूरा है? देखिए, विकास जिस गति से होना चाहिए इन 4 जिलाओं में हमको नहीं देखा गया और मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस तरह से आज सड़क है, पुल है, पुलिया है, बड़े बड़े NH है, 4 लेन है, 6 लेन है, ये हमारी सरकार का, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, सूचना का अधिकार हो
ये सारी चीज़ हमारी सरकार लाई, और हमारी सरकार लाई है, और उस पर ये अमल भी अगर अच्छी तरह से कर दे तो निश्चित तौर पर विकास हो जाता। लेकिन हमारे बनाए हुए योजनाओं को भी ये सिर्फ नामाकरण कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए राजीव गांधी विद्युतीकरण, तो उसका नाम ये लोग रख दे रहे हैं दीनदयाल विद्युतीकरण, अटल विद्युतीकरण, इस तरह इंदिरा आवास, अटल आवास। तो ये सिर्फ नामाकरण कर रहे हैं, ये विकास नहीं कर यानी कांग्रेस के किया काम को अपने नाम मत थोप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अंत में बिहार में आप घूम रहे हैं, बिहार की मुख्य समस्या क्या है जो पहले आपकी सरकार बनती है उसको हल किया जाएगा? बिहार की मुख्य समस्या है पलायन और रोजगार, और रोजगार को लेकर के भी गठबंधन काफी गंभीर है, गठबंधन के नेता गंभीर है, और पलायन को लेकर के भी गंभीर है। निश्चित तौर पर हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम पलायन और रोजगार को दूर करेंगे। धन्यवाद। इम्तियाज जी, क्या कहेंगे? आज आप रीगा विधानसभा में आए, ढाका विधानसभा से। जी बिल्कुल, ढाका रीगा सहित पूरे बिहार में लोगों का मिजाज बन गया है कि इस कुशासन की सरकार को हटाना है और गठबंधन की सरकार बनानी है। इस बार तय है कि सरकार बदल जाएगी। सरकार को बदलना है। ये सरकार पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, लड़ाई सभी कामों में फिसड्डी साबित हुई है। कहीं कोई रोजगार नहीं है, लोग पलायन करने पर त्रस्त हैं। इसलिए इस बार गठबंधन की सरकार तय है। चलिए।